Assalamu alaikum aspirants. Hope so you all are well. Our today's article is plastic meaning, which is about environmental pollution. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम इसको स्टार्ट करते हैं. प्लास्टिक मीनिंग का मीनिंग होता है बेसिकली ख़तरा, कोई थ्रेट या डेंजर. प्लास्टिक किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट का बाइस बन रहा है, ठीक है, या डेंजरस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. बेसिकली हम इसको डिस्कस करेंगे. प्लास्टिक पोल्यूशन हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम. हमारे मौजूदा वक्त की बेसिकली वक्त के अंदर प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक आपका वेस्ट होता है जितना भी, ठीक है, डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया, ये सारा जो प्लास्टिक वेस्ट होता है बेसिकली ये हमारे आज के टाइम में बेसिकली हमारा सबसे बड़ा माहौलियाती चैलेंज हमारे लिए बन चुका है, ठीक है. एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया इज़ पर्टिकुलरली स्वेयर का मीनिंग होता है शदीद, एक्यूट या सीरियस, संगीन. इसके नताइज जो हैं ख़ास तौर पे किस रीजन में देखे जा रहे हैं, इसके इम्पैक्ट्स वो देखे जा रहे हैं जी साउथ एशिया रीजन. आपका साउथ एशिया रीजन जिनमें आपके पास कंट्रीज़ आते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है. देयर आर टोटल 9 कंट्रीज़ इन द साउथ एशियन रीजन, ठीक है, विच इज़ अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 23% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है. ये दुनिया का 23% आबादी का हिस्सा जो है ना वो साउथ एशियन रीजन में रहता है. अगर हम ओवरऑल एशिया की बात करें तो उसमें 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो बेसिकली इसमें आबादी भी ज़्यादा है. अगर देखा जाए ओवरऑल हम कंपैरिजन करें अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ इस रीजन का, साउथ एशिया का, तो ये 23% बनता है साउथ एशिया का. और अगर हम कंप्लीट एशिया की बात करें तो वो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है. द वर्ल्ड बैंक्स रीसेंट रिपोर्ट टाइटल वेव्स ऑफ प्लास्टिक. वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली जो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कह लें, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रिसेंटली जिसका टाइटल है वेव्स ऑफ प्लास्टिक्स. इसमें इसका कहना ये है कि अ स्नैपशॉट ऑफ मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन इन साउथ एशिया शेड्स लाइट ऑन द शीर स्केल ऑफ दिस क्राइसिस. शेड्स होता है डालना, ठीक है, हाईलाइट करना किसी चीज़ को, बेसिकली एक्सपोज करना कह लें, ठीक है, डिस्क्लोज करना, जाहिर करना. शीर होता है परपेंडिकुलर या वर्टिकल या अमूदी, यानी कि जिसके स्केल में तदरीज या ग्रेजुअली जो है आप देख रहे हैं, इंक्रीज़ देख रहे हैं, ठीक है. तो इस रिपोर्ट का नाम था जी वेव्स ऑफ प्लास्टिक. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, और इसमें कहा यह गया है कि आपने मतलब हमने जो मैरीन प्लास्टिक है, मैरीन के अंदर बेसिकली आपकी वाटर बॉडीज़ जो है उनकी बात हो रही है, उसके अंदर जो प्लास्टिक पोल्यूशन का जो स्नैपशॉट लिया है साउथ एशिया रीजन का, वो इसके जो है बतदरीज या ग्रेजुअल जो इसका बढ़ता हुआ स्केल है इस क्राइसिस का, उस पर रोशनी डालता है, ठीक है. इट अंडरस्कोर्स होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को वाज़ह करना, उस पर एम्फसाइज देना, जोर देना. द डायर संगीन होता है, सख्त होता है, ठीक है. कंसिक्वेंसेस ऑफ इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट. ये हमारी जो बेसिकली रिपोर्ट है ये क्या शो कर रही है, ये वाज़ह करती है कि हमारा कितना जो है वो गैर मुनासिब कह लें जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उसके संगीन नताइज का हमारे पास ये रिज़ल्ट है, ठीक है. उसके संगीन नताइज जो हैं हमें वो देखने को मिल रहे हैं. साउथ एशियन रीजन के अंदर मैरीन पोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि आपके वाटर बॉडीज़ के अंदर जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो किस तरह से आपकी वो जो है स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है, या स्प्रॉल हो चुकी है. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आपके पास है एंड अर्जेंट नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड रीजनल एक्शन टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. बेसिकली हमारे इस रीजन को, साउथ एशियन रीजन को अशद ज़रूरत है, अर्जेंट नीड, सख्त ज़रूरत है इसको मैनेज, इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है. और इसको बेसिकली इसके लिए कोई जो स्ट्रॉन्ग या सॉलिड एक्शन है वो लिया जाए ताकि इस मसले को एड्रेस किया जाए, इसको हल किया जाए, ठीक है. इस बढ़ते हुए ख़तरे से, प्लास्टिक पोल्यूशन से हम लोग किस तरह से निपटे, इसके लिए हमें जो है वो रीजनल एक्शन की ज़रूरत है. तमाम कंट्रीज़ को इस रीजन के मिल के उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है. साउथ एशिया इज़ होम टू नियरली अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. अब देखिए साउथ एशिया जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, 23% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए बेसिकली ये काउंट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है. इस पर 23% आबादी है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन में. तो ये क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बनता है आपका बेसिकली ग्लोबल पॉपुलेशन का अगर हम देखें ओवरऑल. एंड इज़ करेक्टराइज बाय डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स. इसके अंदर ज़्यादा जो है डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत गुंजान आबाद जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे, अर्बन सेंटर्स के अंदर है, शहरी इलाका जात में है, ठीक है. स्प्रॉलिंग रूरल एरियाज़, और आपके जो फैलते हुए बढ़ते हुए दही इलाका जाते हैं उन पे मुश्तमिल है, ठीक है. टुगेदर विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं, एक्सपेंशन हो रही है इनकी, और अर्बनाइजेशन, लोग जो हैं वो अर्बनाइज कर रहे हैं, ठीक है, सिटीज़ को, यानी कि आबादी बढ़ रही है शहरों की. तो वो किस तरह से जी ये सब मिल के तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है बेसिकली दीज फैक्टर्स हैव लेड टू अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लास्टिक कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन. ऑब्वियसली यहाँ पे तो मतलब देखिए डायरेक्ट रिलेशन है. अगर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है,
इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे तो आप फिर वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना। तो वो वेस्ट जो है प्लास्टिक वेस्ट, वो किस तरह से हमने उसको यूटिलाइज़ करना है, हमने उसको रीसाइकिल करना है, हमने उसको रीयूज़ करना है, हमें इस बात पे सोचने की ज़रूरत है। हम उसको विदाउट, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बावजूद हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम उसको जो है ओपनली डंप कर देते हैं जी, वेस्ट के अंदर फेंक देते हैं अपने घरों के अंदर इवन, ठीक है। अगर हम स्मॉल स्केल पे देखें, कमर्शियल एरियाज़ में देखें या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके स्केल पे देखें, ठीक है। तो आप देखें रोड्स के ऊपर कितने रोड साइड्स पे आपको इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर नज़र आ रहे होते हैं। प्लास्टिक जो है बेसिकली प्लास्टिक के शॉपर्स अगर आप देखें, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स देखें, इसके अलावा जो आप की जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट गुजर रही होती है, उन्होंने अगर कोई चीज़ खाई है तो वहीं फेंक दी है जी रोड के साथ ही, बिल्कुल जो है ना अनएथिकल बिहेवियर है हमारा, ठीक है। The report highlights that about 62% of the plastic consumption in the region is tied to packaging. अब आपकी जो है 62% प्लास्टिक की कंजम्पशन जो है इस रीजन के अंदर वो किस चीज़ की हो रही है जी, वो आपकी मंसूब है पैकेजिंग के साथ, ठीक है। मच ऑफ विच इज़ सिंगल यूज़ एंड ऑफन एंड्स अप अ वेस्ट इन रिवर्स एंड ओशंस। उनमें से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं जस्ट, यानी कि उनकी पैकेजिंग ही इस तरह की है, पैकेजिंग ऐसी है कि हम उसको सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, हम उसको रीयूज़ या रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली फिर वो कहाँ जाएगी, वो तो आपके वेस्ट में ही जाएगी ना। तो इट ऑफन एंड्स अप इन एज वेस्ट इन द रिवर्स एंड ओशन, तो वो आपकी फिर रिवर्स और ओशन में जाएगी वेस्ट के तौर पे। पाकिस्तान लाइक इट्स नेबर्स फेसेस इनर्मस चैलेंजेस इन मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। पाकिस्तान अपने नेबर्स की तरह ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, इनर्मस होता है भारी या सख्त या कह लें जो ज़बरदस्त या गिगांटिक बड़ा कोई चैलेंज जो है पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने में, ठीक है। द रिपोर्ट नोट्स दैट वाइल पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट प्लास्टिक वेस्ट लीकेज रेट इन द रीजन। रिपोर्ट जो है वो बेसिकली नोट करती है कि पाकिस्तान जो है इसका लोएस्ट प्लास्टिक लीकेज है, वेस्ट जो है वो लीक हो रहा है कहाँ पे, इस अपने रीजन में, साउथ एशिया रीजन की बात हो रही है। द कंट्रीज इनएडिक्वेट वेस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस ऑन द इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोज सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स। रिलायंस होता है किसी चीज़ पे आप लोग डिपेंड करें, ठीक है। रिलायंस बेसिकली अगर मैं उर्दू मीनिंग इसका बताऊं तो इन्हिसार करना, ठीक है, किसी चीज़ पे डिपेंड करना। और इनफॉर्मल आपका जो गैर रस्मी जो है बेसिकली तरीक़ाकार है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस सिस्टम पे हम लोग रिलाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास एडिकेट जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। विच पोज सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऑब्स्टेकल्स का मीनिंग होता है रुकावट, पोज होता है बाइस बनना, सिग्निफिकेंट अहम, ऑब्स्टेकल रुकावट का बाइस बनता है, ठीक है। द इनफॉर्मल सेक्टर, आपके जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं कंप्राइजिंग वेस्ट पिकर्स, जो वेस्ट उठाने वाले बेसिकली आपके इदारे हैं, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल रिसाइकलर्स, जो स्मॉल स्केल आपके रिसाइकलर्स होते हैं जो आपका वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उसमें से जो चीज़ें रिसाइकिल करने वाली होती हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग द वेस्ट क्राइसिस। बेसिकली यही आपके जो छोटे स्केल के कह लें जो आपके सेक्टर्स हैं, ठीक है, यही अहम किरदार अदा करते हैं कि आप अपने वेस्ट क्राइसिस को किस तरह से मिटिगेट होता है काम कर सकते हैं, ठीक है। येट इट ऑपरेट्स इन आ डिसेंट्रलाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड मैनर। हालांकि अभी भी इसको आप लोग जो है किसी डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब किसी चीज़ को आप लोग सेग्रीगेट नहीं कर रहे, ठीक है, उसको डिसएमिनेट नहीं कर रहे, ठीक है, ख़त्म नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, या आप अनरेगुलेटेड मैनर में इसको डील कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई रेगुलरिटी नहीं है, इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, या कोई प्रॉपर आपके जो है इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है कि आप किस तरह से इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटिंग इट्स इफेक्टिवनेस, ताकि इसकी जो है इफेक्टिवनेस को लिमिट किया जा सके। द हिंदू का शिमालिया रेंज इज़ अ क्रिटिकल एरिया वेयर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन आर एक्यूटली एक्यूटली फेल्ट। एक्यूटली का मीनिंग होता है शिद्दत से, स्वेरली, ड्रास्टिकली, यानी कि शदीद तौर पर जो है वो आपने प्लास्टिक पोल्यूशन जो है किस एरिया में इसके असरात जो हैं वो देखे हैं, हिंदू का शिमालिया रीजन के अंदर, ठीक है। ये पाकिस्तान का जो है माउंटेन रेंज है, हिंदू का शिमालिया रीजन, उसकी बात हो रही है। दिस रीजन इज़ द सोर्स ऑफ ए मेजर ट्रांसबाउंड्री रिवर्स। इसके अंदर बहुत सारे रिवर्स की ट्रांसबाउंड्रीज जो हैं, बेसिकली ट्रांसबाउंड्रीज होता है कि आप मतलब सरहद के पार जाने वाला, ठीक है, यानी कि एक बाउंड्री को क्रॉस करके, मतलब ऐसे रिवर्स जो इफ़ेक्ट होते हैं अक्रॉस अ बाउंड्री, आप दूसरे मतलब एरियाज़ को भी पोल्यूट कर सकते हैं थ्रू आपकी जो अपनी रिवर बॉडी है उसके थ्रू, ठीक है। इस इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड बाय प्लास्टिक, ये क्या हो रहा है जी, आपके
बढ़ रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं, किसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से पोल्यूट हो रहे हैं। विच फ्लो अक्रॉस बॉर्डर्स, जो आपके बॉर्डर क्रॉस भी यानी कि दूसरे कंट्रीज़, नेबर कंट्रीज़ के साथ भी आप अपने ये रिवर शेयर करते हैं। रीकिंग हैवक होता है तबाही जो मचा देना, बेसिकली तबाही का बाइस बना। रीक होता है बाइस बना किसी चीज़ का, काज या क्रिएट, और हैवक होता है तबाही, केओस में हम, ठीक है। ऑन इकोसिस्टम, आपका जो इकोसिस्टम है, ज़ाहिर सी बात है मेरीन जो है आपका पोर्शन यानी कि वाटर बॉडीज़ जितने भी आपके उसके अंदर जो है वाटर स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो रह रही हैं, तो उसके इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब करेगा ना। एंड कम्युनिटीज़ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। द डिग्रेडिंग ऑफ दीज वाटर सिस्टम नॉट ओनली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, तो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए सिर्फ खतरा नहीं बनता बल्कि बट आल्सो कंप्राइजेज द लाइवलीहुड्स एंड हेल्थ ऑफ मिलियंस ऑफ हु डिपेंड ऑन दीज रिवर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे हो रहा है आपका, ठीक है, इकोसिस्टम पे हो रहा है, जो वाटर स्पीशीज़ उधर रह रही हैं, ठीक है, इन पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर, और जो ह्यूमन हैं जो बेसिकली जिनका जो है वो रिलायंस है इन रिवर्स के वाटर के ऊपर, जहाँ से वो पीने के लिए अपना पानी इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेट ये उनकी लाइफ्स के लिए एक थ्रेट है बेसिकली, ठीक है, सीरियस थ्रेट है। गिवन द ट्रांसबाउंडरी नेचर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, अगर हम ट्रांसबाउंडरी प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें जो बेसिकली आपके कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है थ्रू योर वाटर्स। द रिपोर्ट राइटली कॉल्स फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली आपको बुलाती है किसकी तरफ, रीजनल कॉपरेशन की तरफ, इलाकाई ताउन की तरफ, ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज़ मस्ट पुट असाइड पॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज़, आपके जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनको अपनी सियासी जो इख्तलाफात हैं, हॉस्टिलिटीज़ हैं, उनको साइड पर रखना चाहिए। हॉस्टिलिटीज़ होता है दुश्मनी या दावत, यानी कि आपके इख्तलाफात या अग्रेशन जितनी भी है आपस में मुख्तलिफ ममालिक की साउथ एशियन रीजन की, वो आप लोग साइड पे रखें एंड वर्क टुगेदर टू टैकल दिस शेयर्ड इन्वायरमेंटल थ्रेट, जो आपका ये जो आपका साझा बेसिकली इन्वायरमेंटल थ्रेट है, माहौलियाती खतरा है, इसको आप मिलकर बैठ के यानी कि इसको टैकल करें, इसको किस तरह से आपने हल करना है इस पर काम करें। द रीजन्स गवर्नमेंट्स मस्ट टेक दिस रिपोर्ट्स फाइंडिंग सीरियसली एंड रीन्यू एफर्ट्स टू कम्बाट होता है किसी चीज़ के साथ निपटना, ठीक है, उसको किस तरह से हमने डील करना है, उसको ओवरकम करना है, उस पर काबू कैसे पाना है। प्लास्टिक पोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरह से हमने इस पे काबू पाना है, इसके लिए रीजन को मिलकर इस रिपोर्ट की फाइंडिंग सीरियस लेनी चाहिए, ठीक है, और इस पे बेसिकली एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। दिस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आपका अगर आप स्मॉल स्केल पे ही मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें, इसी को आप अच्छे से जो है वो कहते हैं डंप करें, ठीक है, ओपन जो है वो ओपनली आप इसको डंप मत करें, इसको लैंडफिल्स के अंदर डंप करें, ठीक है, सिस्टम बट आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रीजनल इनिशिएटिव्स एम्ड एट रिड्यूसिंग वेस्ट, आपका रीजनल इनिशिएट जो है वो भी होना चाहिए, इकदाम होने चाहिए किस चीज़ पे, रिड्यूसिंग वेट पे, कि आपने वेस्ट को किस तरह से रिड्यूस करना है, ठीक है। द हेल्थ ऑफ द हिंदू का शिमालिया रीजन्स रिवर्स, आपके जो हिंदू का शिमालिया रीजन के जो रिवर्स हैं जितने भी, उनकी जो हेल्थ है बेसिकली उनका वाटर जो है, एंड द मिलियंस हु डिपेंड ऑन देम, और जो वो लाखों लोग जो इस पे इन्हिसार करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं फॉर यूज़ ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, हाइंस होता है मुनसिर होना, डिपेंड करना, ठीक है, ऑन द एबिलिटी ऑफ दीज नेशंस टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली, तो इन नेशंस को बेसिकली वो जो है रिपोर्ट ये शो करती है कि ये नेशंस जो है मिल के कोलैबोरेट करें, ताउन करें एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली मुनसिर तौर पर, ठीक है, ताकि इस इशू को ये कलेक्टिवली किस तरह से टैकल करें, ये अब हमारा जो मेन कंसर्न है, ठीक है। हेयर आप यहाँ देख सकते हैं जी, बेसिकली आपके साथ शेयर किए गए हैं वर्ड मीनिंग, ठीक है, उसके साथ सिनोनिम्स भी गिवन, एटलीस्ट 2 सिनोनिम जो हैं एज यूजुअल आपके पास हर वर्ड के दिए हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो है वो भी हाईलाइट की गई है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें आप। और इसमें से जो हमने ये रिपोर्ट, ये फैक्ट है आपके पास एक, आप इसको भी अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप अपने कोट कर सकते हैं। इवन वाटर पोल्यूशन या आपके पास अगर वाटर पोल्यूशन पे कोई आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर करंट अफेयर्स के अंदर आ जाता है, पाक अफेयर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, इवन जनरल साइंस के अंदर आ जाता है, तो आप उसमें इसको कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अपना अच्छा सा एक फीडबैक दे दिया करें कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, किस हद तक थी या नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।